नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। भोजपुर में अलग अलग इलाकों में ठनका गिरने से 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। टीपीसी नक्सली संगठन को लेकर बड़ा खुलासा, लातेहार के बालूमाथ में मिले 40 mm के HE ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है 53 देशों की सेना। टीपीसी के पास बुल्गारिया से बने ग्रेनेड मौजूद, ये हथियार बेहद शक्तिशाली, ग्रेनेड का इस्तेमाल करने पर होती है भीषण तबाही। ब्रांडेड कंपनी की शिकायत पर जमुई शहर के कई कपड़े की दुकानों में छापेमारी, दर्जनों नकली ब्रांडेड के कपड़े बरामद, दुकानदारों में हड़कंप। साहिबगंज के मां दुर्गा क्रशर प्लांट और मां अंबा स्टोन क्रशर प्लांट पर ईडी ने मारा रेड, 3 ट्रक जब्त, 2 ड्राइवर गिरफ्तार। हेराफेरी करने के मामले में छोटू यादव के क्रशर प्लांट को किया गया सील, ईडी के एक्शन से पत्थर माफियाओं में हड़कंप। रामगढ़ के जैना मोड़ के पास पिकअप वैन में अवैध शराब की खेप बरामद, बिहार के वैशाली जा रही थी शराब। सिवान में अचानक जनरेटर में आग लगने से बची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड कर्मी और स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर 2 कार की भिड़ंत, कार सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल। वैशाली के भगवानपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़का आक्रोश, लोगों ने शव के साथ घंटों NH को किया जाम। मधुबनी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और कैश बरामद। औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड में ठनका गिरने से किसान की गई जान, खेत से घर लौट रहा था किसान। गोपालगंज के सिमरा गांव में कार और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार 2 लोग घायल। दानापुर के रूपसपुर थाने के सामने बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूटे 15 लाख, कैश लूटकर अपराधी फरार। जहानाबाद के रसीदपुर गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। जमशेदपुर में बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदर्शन, राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से दिल्ली में विशिष्ट अतिथियों ने की मुलाकात, बिहार से एनडीए सांसदों ने भी शिष्टाचार मुलाकात कर दी बधाई। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की स्वर्ण जयंती, कुलपति ने आईटी सेल द्वारा निर्मित वेबसाइट का किया उद्घाटन। पटना में भूमिहार महिला समाज की स्थापना के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, कई विशिष्ट लोगों को किया गया सम्मानित। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, आम यात्रियों को किया गया जागरूक। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक निरंजन राय ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। दरभंगा के पोलो मैदान में देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, छात्रों को कट्टा दिखाकर धमका रहा था बदमाश। दरभंगा में मधु श्रावणी पर डाली सजाने की प्रतियोगिता, मिथिला का खास पर्व है मधु श्रावणी, पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है कामना। पूर्वी सिंहभूम के गीती लता हाई स्कूल से पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने पाठशाला दर्शन योजना का किया शुभारंभ, 50 सरकारी स्कूलों का करेंगे दौरा। पॉलिटिकल गैंगस्टर ड्रामा सीरीज रंगबाज डर की राजनीति के प्रमोशन में पटना पहुंचे कलाकार, 29 जुलाई को होने जा रहा है प्रीमियर। वेब सीरीज में बिहार और यूपी में गैंगस्टर से राजनेता बने व्यक्ति की कहानी। लखीसराय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की बैठक, सभी माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक। सोनपुर में दिखा वाराणसी का नजारा, हरिहरनाथ मंदिर के सामने नारायणी गंगा महाआरती का आयोजन। हरिहरनाथ मंदिर के सामने नारायणी गंगा महाआरती की अद्भुत छटा, नदी के किनारे गंगा महाआरती, भजन और शिव की उपासना से पूरा इलाका गुंजायमान। गोड्डा के शिवपुर मंदिर में महादेव की भव्य श्रृंगार पूजा, आरती देखने के लिए मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भोले का श्रृंगार, महाकाल का दिया गया रूप। बाड़मेर स्थित प्राचीन उमानाथ मंदिर की अपार महिमा, बिहार के कोने कोने से पहुंचते हैं श्रद्धालु, गंगा से जल लेकर उमानाथ का होता है अभिषेक। मुंगेर के
कुतलूलपुर पंचायत का अस्तित्व खतरे में, तेजी से हो रहा गंगा का कटाव, दहशत में पंचायत के दर्जनों परिवार। बेगूसराय के डुमरी में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला आया सामने, पीड़ित ने लगाया अपहरण और दुष्कर्म का आरोप। जमुई के रानीपुरा गांव में गली में दिखा 10 फीट का अजगर, डरे सहमे गांव वालों ने झाझा पुलिस को दी जानकारी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जिहादी ट्रेनिंग केस में नूरुद्दीन जंगी को भेजा गया जेल, पूछताछ के बाद नूरुद्दीन जंगी को फुलवारी शरीफ जेल भेजा गया। 48 घंटे के रिमांड पर था नूरुद्दीन जंगी, पूछताछ में नूरुद्दीन के छूटे पसीने। फुलवारी शरीफ पीएफआई मॉड्यूल मामले में जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ में कई खुलासे आए सामने, जवाब देने के दौरान दोनों के छूटे पसीने। जलालुद्दीन ने पीएफआई से स्वीकार किए संबंध, नूरुद्दीन जंगी से भी एसआईटी ने किए कई सवाल। जिहादी ट्रेनिंग केस के 2 आरोपियों से एनआईए की टीम ने की पूछताछ, आरोपी जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ में एनआईए के साथ पटना पुलिस की एसआईटी की टीम रही मौजूद। एसआईटी के साथ एनआईए की टीम ने भी शुरू की जांच। जम्मू से सिवान पहुंची एनआईए की टीम, मंडल कारा में हत्या के मामले में बंद याकूब खान को हिरासत में लिया। याकूब खान पर आतंकियों को हथियार बेचने का आरोप, हथियार बेचने के मामले में होगी पूछताछ। बेतिया के लौरिया प्रखंड में मानवता शर्मसार, 10 साल के बच्चे चोरी के इल्जाम में हाथ बांधकर पूरे गांव में बच्चों को घुमाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चे को पेड़ से बांधकर चोरी नहीं करने का पढ़ाया गया पाठ, हाथों में छड़ी लेकर बच्चे को धमका रहे दबंग। भोजपुर से दबंगों का तांडव आया सामने, कोइलवर इलाके में महिला की असमत लूटता रहा दबंग, विरोध करने गांव से भगाने की धमकी देते नजर आए दबंग। पीड़िता ने गीधा थाने में दिया आवेदन, अब तक दर्ज नहीं हुआ केस, दहशत में है पूरा परिवार। सीतामढ़ी के परिहार के घुसखोर बीईओ गिरफ्तार, 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। एक शख्स ने की थी बार बार रिश्वत मांगने की शिकायत, फिर से प्रधानाध्यापक पद पर बहाल करने के लिए मांगी गई रिश्वत। बेगूसराय में बड़ा हादसा होते होते टला, समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। गुमटी बंद होने के बाद भी बाइक सवार पार कर रहा था ट्रैक, ट्रेन आने पर बाइक ट्रैक पर छोड़कर फरार। जामताड़ा स्टेशन पर टाटा दानापुर एक्सप्रेस में छापेमारी, हजारों रुपए के अवैध शराब जब्त। ट्रेन के बाथरूम के पास मिले 2 लावारिस बैग, आरपीएफ और सीआईबी आसनसोल की कार्रवाई। मुंगेर में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, पुलिस लाइन मैदान में शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। कुल 1695 लीटर शराब को किया गया नष्ट, 69 कांटों में जब्त किए गए थे शराब। मुंगेर के जमालपुर में 5 लाख के लूटकांड का खुलासा, 2 से निकला मास्टरमाइंड। लुटेरा दोस्त समेत 2 लोग गिरफ्तार, लूट के 4,72,000 रुपए बरामद। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई लोग घायल। बांका के धौरैया में शव को दफनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद, एक पक्ष ने जमीन पर ठोका अपना दावा, शव को दफनाने से रोका। बाड़मोकामा रेलखंड के शिवनार हॉल्ट पर एक मालगाड़ी अचानक से 2 हिस्सों में बटी, चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। खगड़िया में दुर्घटनाग्रस्त टाटा सुमो गाड़ी में मिली विदेशी शराब, सुमो छोड़कर ड्राइवर फरार। बांका के पंजवारा में पुलिस ने 150 पाउच शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, भागलपुर के जगदीशपुर में डिलीवरी देने जा रहा था युवक। कटिहार में युवती से छेड़खानी करने वाले मंचले की जमकर हुई धुनाई, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में बिच्छू के डंक मारने से किशोर की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के वन क्षेत्र में छापेमारी, तस्करी की एक नाव समेत वेल्लोर की लड़की को किया गया बरामद, तस्कर नाव छोड़ नेपाल की तरफ भागे। बांका के परबत्ता में डाक बम की सेवा के लिए घर से निकले युवक का शव मिलने से सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। भागलपुर से सुल्तानगंज में आधे दर्जन में ज्यादा लूटकांड का खुलासा, अंतर जिला गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। खगड़िया की अलौली पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार।
बगहा में जलाभिषेक के लिए जल भरने गया छात्र नदी में डूबा। जल भरने के दौरान गहरे पानी में डूबा। अरवल के कुर्था में ठनका गिरने से किसान की गई जान। खेत में धान की रोपनी के दौरान हुआ हादसा। कैमूर के केवा गांव के पास मैजिक पलटा। हादसे में 14 लोग घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। पटना में खून के अवैध धंधे के खुलासे के बाद निवेदा अस्पताल में ड्रग्स विभाग और पुलिस की रेड। लैब टेक्नीशियन संतोष से पूछताछ। छपरा ब्लास्ट पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। आईबी रिपोर्ट की हुई अनदेखी। 10 मार्च 2022 को मिला था इनपुट। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को लिखी गई थी चिट्ठी। विस्फोटकों के व्यापार पर था अलर्ट। छपरा के खुदाई बाग में बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को लिया गिरफ्तार। पुलिस ने रियाजू मियां को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से विस्फोटक बनाने का मामला दर्ज। छपरा के खुदाई बाग में बम विस्फोट में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद पसरा मातम। बाजार की अधिकांश दुकानें रही बंद। छपरा के खुदाई बाग में विस्फोट के असर पर एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया जायजा। घटना को बताया सरकारी विफलता। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में जमीन ब्रोकर आनंद कुमार की गोली मारकर हत्या। कमरे में मिला आनंद कुमार का शव। पटना में जमीन ब्रोकर की हत्या के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। गोपालगंज के सिद्धवलिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान इंजीनियर की मौत। गोली मारने वाले का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस प्रेम प्रसंग, आपसी रंजिश और सुसाइड के एंगल से कर रही है जांच। साहिबगंज के डीएमओ और डीएफओ दफ्तर पर ईडी की दबिश। पत्थर खदान के लिए इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच पड़ताल। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में सुसाइड नोट लिखने के बाद घर से लापता हुई नाबालिग लड़की। परिजनों में मचा कोहराम। रांची पुलिस ने शातिर ठक्कू और घोड़ा इलाके से किया गिरफ्तार। आरोपी रंजन पर अब तक 18 मामले दर्ज। सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही यात्री बस बाराबंकी में दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पुपरी के कमलेश राय की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के मिडिल स्कूल रुद्रपुर में पढ़ाई के दौरान 6 छात्राएं बेहोश होकर गिरीं। छात्राओं के बेहोश होने से मची अफरा तफरी। गोपालगंज के मिडिल स्कूल रुद्रपुर में बीमार हुई छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। डॉक्टरों ने सभी बीमार छात्राओं को खतरे से बाहर बताया। लोहरदगा में बिजली विभाग की लापरवाही से खतरे में लाइनमैन की जिंदगी। बिजली का झटका लगने से झुलसे जेवीएनएल के लाइनमैन धनंजय। गुमला में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बोकारो में नाबालिग को अगवा कर 3 महीने तक 3 युवकों ने किया गैंगरेप। चंगुल से भागकर घर लौटी लड़की। न्यूज 18 की खबर पर जाके पुलिस। सिवान में निजी अस्पताल में सफाई कर्मियों को कमरे में बंद कर पिटाई का मामला आया सामने। डॉक्टर पर पिटाई करने का लगा आरोप। बगहा के पटखौली में लापता व्यक्ति की हत्या। हत्या कर शव को अपराधियों ने सड़क के किनारे फेंका। जहानाबाद के घोसी में पत्नी ने की पति की हत्या। आरा के परवना गांव के पास बाइक सवार 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार का कहर। सिवान में निजी अस्पताल में सफाई कर्मियों को कमरे में बंद कर पिटाई का मामला आया सामने। शेखपुरा के बुधौली में घरेलू विवाद में मारपीट। बहू ने मायके के लोगों को बुलाकर ससुराल वालों को पिटवाया। सिवान के गुटनी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में डकैती। घरवालों को बंधक बनाकर 10 लाख की लूट। बगहा के पटखौली में लापता व्यक्ति की हत्या। हत्या कर शव को अपराधियों ने सड़क के किनारे फेंका। जहानाबाद के घोसी में पत्नी ने पति की हत्या की। आपसी विवाद में लाठी डंडे से किया हमला। औरंगाबाद के गंगटी मोहल्ले में करंट लगने से लड़के की मौत। खेत में तार गिरने की वजह से हादसा। आरा के पवना गांव के पास बाइक सवार 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। सिमरी का मैना 143 पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। गुमला बाईपास में अरमई के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और बच्चे को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। जामताड़ा में वन विभाग ने तेतुल डंगाल गांव के पास अवैध लकड़ी से लदा पिकअप वैन जब्त किया। सीतामढ़ी के बरगनिया थाना क्षेत्र के भुकुरहर गांव में वकील के घर चोरी। बंधक बनाकर 8 लाख की चोरी। जहानाबाद के काको पीएससी में प्रसव के दौरान नवजात की मौत। परिजनों ने एएनएम पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र के कॉलेज घाट पर लड़के की डूबने से गई जान। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के दरुआरा बेलदारी गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। गोपालगंज में ट्रेन से कटकर महिला की मौत। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना रेलवे ढाला की घटना। जम्मू स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास रेल ट्रैक के किनारे युवक का मिला शव।
मधेपुरा के जेल में एक और कैदी की मौत, 45 दिनों में 4 कैदियों ने तोड़ा दम। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में महिला पति और देवर पर फेंका गया गर्म दूध, आपसी विवाद में फेंकी गई दूध। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शराबी पति ने पत्नी को घर से निकाला बाहर, महिला ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। गोपालगंज में पुलिस से बचने के लिए एक शख्स ने 60 फीट ऊंचे जुमरिया पुल से गंडक में लगाई छलांग, 5 घंटे की रेस्क्यू के बाद निकाला गया बाहर। मुंगेर के सफियाबाद में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। गोड्डा में एक महिला को जिंदा जलाने की खबर, जमीन विवाद में ससुराल वालों ने जलाया जिंदा। गोपालगंज के मीरगंज में युवक को मारा गया चाकू, मोबाइल लूटपाट के दौरान बदमाशों ने किया हमला। भागलपुर के नौगछिया के मिल्की गौशाला के पास जेटीयू नेता को अपराधियों ने मारी गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। अरवल के करपी में पटवन को लेकर मारपीट, घटना में पत्नी और पति गंभीर रूप से घायल। बोकारो में सड़क पर आई गाय को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन पलटा, सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के NH 4 लेन की घटना। गिरिडीह में सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी खाई में पलटी, हादसे में 11 जवान घायल। नवादा के झौर गांव में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। गोपालपुर के जादवपुर में पति की मौत के बाद पत्नी ने गम में तोड़ा दम, एक साथ बुजुर्ग दंपत्ति की निकली अंतिम यात्रा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, सीजेआई एनवी रमणा ने संसद के सेंट्रल हॉल में दिलाई शपथ। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सीट की हुई अदला बदली, संसद के सेंट्रल भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद लोगों को किया संबोधित, कहा सभी देशवासियों को जोहार, नई जिम्मेवारी मेरे लिए सौभाग्य। द्रौपदी मुर्मू ने कहा मेरा राष्ट्रपति बनना लोकतंत्र की महानता, भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान से मिलती है प्रेरणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों, सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार करती हूं व्यक्त। द्रौपदी मुर्मू ने कहा मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की ये शक्ति है कि मुझे यहां तक पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने के बाद सभी को दी बधाई, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत कद्दावर नेता हुए शामिल। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निकला काफिला, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तीनों सेनाओं ने दी सलामी, द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गए ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर, आज नए राष्ट्रपति पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू ने ली कल। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर लिया। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहुंची राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन परिसर में दी गई औपचारिक सलामी, उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, आदिवासियों के लिए बताया ऐतिहासिक पल। दिल्ली में विभिन्न राज्यों के जनजातीय नृत्य मंडलों के रंगारंग नृत्य हुए प्रस्तुत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में स्वागत गीत और डांस। बगहा में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली शोभा यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जगदानंद सिंह पर बोला हमला, कहा पीएफआई की तुलना आरएसएस से करना दुर्भाग्यपूर्ण, परिवारवाद के पोषक हो गए हैं जगदानंद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के दिल्ली आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक, 30 और 31 जुलाई को बिहार में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा। बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रणविजय सिंह ने टेका बिघा गांव में की बैठक, 30 जुलाई को जेपी नड्डा के होने वाले कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक। बाढ़ में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर चर्चा। लोहरदगा में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने के बाद जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईमानदार की थाप पर किया डांस। तुपुदाना में एसआई संध्या टोपनो की मौत पर बीजेपी ने उठाया सवाल, बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सांसद रामकृपाल यादव, पटना गया रेलखंड के तरेगना रेलवे गुमटी पर बाधित आरओबी के निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग। जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सरना को धर्म कोड का दर्जा देने की मांग, कहा देश भर के आदिवासियों को द्रौपदी मुर्मू से उम्मीदें। लोहरदगा के बीएस कॉलेज में 27 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां। पूर्वी चंपारण में अपराधियों का शिकार बने पीड़ितों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सत्ताधारी और विरोधी दल पर बोला हमला।
कटिहार में फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर वीआईपी पार्टी के कार्यालय की शुरुआत। आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने का मकसद। जामताड़ा में जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी पदाधिकारी चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक। रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला आक्रोश मार्च। सरायकेला में सोशल मीडिया पर फिर दिखा कमाल। व्हाट्सएप ग्रुप ने बच्चों को अपनों से मिलाया। आदित्यपुर के डीएवी एनआईटी का छात्र सक्षम हो गया था घायल। लापता बच्चा चंद घंटों में वापस लौटा। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आदित्यपुर के डीवीसी मोड़ पर बच्चे के होने की मिली खबर। चतरा में स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बच्चों का भविष्य हो रहा खराब। नक्सल प्रभावित नवाटी गांव में भगवान भरोसे बच्चों की पढ़ाई। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे बच्चे की हो रही पढ़ाई। पढ़ने वाले छात्र ही ले रहे हैं क्लास। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एसएसबी जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली रैली। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति की मांग। कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं से की बातचीत। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग। बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे का पोस्टर चिपकाया। पोस्टर में लिखा, कुलपति को खोजकर लाने वाले को मिलेगा इनाम। औरंगाबाद के डीएम ने की मंझार पंचायत में तालाब में जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत। दुमका में विश्व हिंदू परिषद की कार्य समिति की बैठक संपन्न। चतरा में नवनिर्मित जिला परिषद भवन का श्रम मंत्री ने किया उद्घाटन। सासाराम में दारोगा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुमन कुमारी को किया गया सम्मानित। कोर्ट फीस बढ़ाने का पाकुड़ में बार एसोसिएशन ने किया विरोध। बढ़े हुए फीस को वापस लेने की मांग। पाकुड़ में उद्यमिता विकास पखवाड़े का समापन। सखी मंडल सदस्यों को परिसंपत्तियों का वितरण। महिला सशक्तिकरण को लेकर साइकिल यात्रा पर निकली बिहार की बेटी अपर्णा सिंह। नवादा में एसटीओ ने किया स्वागत। नवगछिया के स्टेशन चौक से आजाद हिंद मोर्चा ने निकाला जुलूस। नवगछिया जेल में युवक सनी की संदेहास्पद मौत की सीबीआई जांच की मांग। खगड़िया के सरस्वती सदन में साहित्य सृजन मंच के कार्यकारिणी परिषद की बैठक। सर्वसम्मति से कविता परवाना को महासचिव और विनोद विक्की को सचिव पद पर किया गया नियुक्त। बगहा में हर स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों का कोरोना टीकाकरण। मिडिल स्कूल चौतरवा में बच्चों का टीकाकरण। किशनगंज में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शुक्रवार की छुट्टी के मामले में पकड़ा तूल। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। औरंगाबाद के एसएन सिन्हा कॉलेज परिसर में छात्रों का धरना खत्म। कॉलेज के प्राचार्य ने 2 मांगों को तत्काल माना। कोशी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांटी पहुंचे मधेपुरा। मादक पदार्थ विनष्टीकरण समिति की बैठक में लिया हिस्सा। औरंगाबाद में ऊर्जा महोत्सव का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए ऊर्जा से जुड़े विभागों ने उपलब्धियों की दी जानकारी। लोहरदगा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें। शेखपुरा के टाउन हॉल में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन। कला जत्था ने नाटक के जरिए बिजली बचत करने के बताए उपाय। रामगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस क्लब के प्रांगण में किया वृक्षारोपण। लोगों से पेड़ लगाने की अपील। धनबाद में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली सिंह मेंशन के परिवार के सदस्यों से मिले। वेब सीरीज बनाने की है योजना। श्री सूर्यदेव सिंह स्मृति गुरुकुलम स्कूल पहुंचे आदित्य पंचोली। स्कूली बच्चों को किया सम्मानित। धनबाद में कोर्ट फीस में वृद्धि के खिलाफ अधिवक्ताओं ने लगाया काला बिल्ला। खुद को न्यायिक कार्य से रखा अलग। औरंगाबाद में संज्ञा समिति गया धाम की जिला इकाई की बैठक। समिति के नए कार्यकारिणी पर चुनाव। नेपाल में नागरिकता संशोधन बिल से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल। नेपाल में लाए गए नागरिकता संशोधन बिल भारत और नेपाल के बीच सदियों से चली आ रही। औरंगाबाद बारिश नहीं होने से किसान परेशान। नहरों में भी नहीं आया पानी। शेखपुरा जिले में सुखाड़ की आहट से किसानों की बढ़ी परेशानी। बारिश नहीं होने से किसान परेशान। गया रेल पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। रेल यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर 139 और स्वच्छता अभियान को लेकर किया गया जागरूक। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के विरोध में बोकारो में काला बिल्ला लगाकर वकीलों का कार्य बहिष्कार। सिवान में एक समाज सेवी ने अपने घर को बना दिया अस्पताल। हर सप्ताह बाहर से आए डॉक्टर मरीजों का करते हैं इलाज। सहरसा में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पार्कों का किया जायजा। सभी पार्कों को बेहतर करने के निर्देश। दामोदर नदी पर भुरकुंडा के रिवर साइट और गिद्धी के नजदीक बना पुल खतरे को दे रहा है दावत। 4 दशक पूर्व बना पुल जर्जर और गड्ढायुक्त। सीतामढ़ी के करगिल चौक पर शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी की मनाई गई पुण्यतिथि। निकाली गई तिरंगा यात्रा। धनबाद में साईं राम मंदिर के स्थापना दिवस पर निकाली गई साईं पालकी यात्रा।
मुंगेर में आस्था का प्रतीक बन चुकी कृष्णा बम ने सोमवार को सुल्तानगंज से भरा जल। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पहुंची कृष्णा बम। जहानाबाद के प्रसिद्ध बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। गुमला के देवाकी बाबा धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। छपरा में मांझी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवती की मौत। पुलिस शव को कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी। गोपालगंज में जर्जर मकान गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के शोकहारा गांव में ट्रांसपोर्टर को अपराधियों ने मारी गोली, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने महिला की हत्या की, धारदार हथियार से हमला कर ली गई जान। नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के कोंच गांव में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत, नदी के किनारे हुआ हादसा। बगा के ठकराहा थाना क्षेत्र के मलाही टोला में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। बाढ़ के बाजार समिति में जब्त 3,500 देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। पूर्णिया के फरकिया गांव में खेत में एक गर्भवती महिला का शव बरामद, पति पर हत्या का शक। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। संसद भवन के पहुंचने पर राज्यसभा के सभापति